नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव कब होगा, किस दिन से मतदान होना चालू होंगे, तो पिछले 19 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। और उसके बाद अब फिर 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। और अभी तक कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आ पाया था, और उसी में एक बलिया लोकसभा भी था, जहां से अभी तक समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का, किसी भी चेहरा का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है बलिया जिला से, बलिया लोकसभा से। और अब बता दें कि बलिया लोकसभा से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है मैदान में, जो नीरज शेखर के रूप में बलिया जिला से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। और तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ दिन बाद फिर ललन सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाया। लेकिन बहुत सोचने विचारने के बाद, बहुत रणनीति बनाने के बाद, बहुत कुछ जो समीकरण है बलिया का, ये सब देखने के बाद अब समाजवादी पार्टी भी उस फैसले को सुना चुकी है कि हमारा बलिया से प्रत्याशी कौन होगा। तो जैसे हम बताएं कि सनातन पांडे जी यहां से एक बार फिर से प्रत्याशी बनकर के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करेंगे। देखना यह है कि क्या सनातन पांडे 2019 की तरह एक बार फिर से हार का मुंह देखते हैं, या इस 2024 में एक बार जीत करके बलिया जिला का और समाजवादी पार्टी का नाम रोशन करके बलिया की आवाज को बुलंद करने के लिए लोकसभा में पहुंचते हैं। अब फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर ही यहां से विजयी बन करके लोकसभा में जाने का काम करेंगे। तो आप सभी को यह खबर कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की खबरों को लगातार पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।